नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 7 जनवरी है, बुधवार का दिन है और शहर में आज थोड़ी सी ठंडक कम है और बादल छाए हुए हैं। शाम तक ठंड का दौर भी देखने को मिलेगा। इधर भागीरथपुरे में आज टंकी से पानी का फ्लो छोड़ा गया है। क्लोरीनेट किया गया है टंकी के बाद पाइपलाइनों को, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो भी हल हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हालात काफ़ी कुछ सामान्य होने लगे हैं। हालांकि लोगों का दर्द वहीं का वहीं है और नाराज़गी भी वहीं की वहीं है। जिन लोगों के परिवारों ने खोया है वे अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इसकी भरपाई कैसे होगी ये न जानते राजनेता जानते हो, न प्रशासन जानता है। प्रशासन सोच रहा है कि जितनी जल्दी हो सके पानी ठीक ठाक करके बाहर निकलो। राजनीति करने वाले सोचते हैं कि जैसे भी हो हालात सामान्य हो जाए, अपने काम पे लगे, वापस उसके घाव भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। समय के साथ देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। और हम खबरें शुरू करते हैं। आज प्रभात किरण खबर शुरू कर रहे हैं। तो प्रभात किरण खबर में एक खबरें सभी से लगभग आज कॉमन है, पर एक खबर हमने उठाई है जो ये कि जो आपको याद होगा शायद, अजूर माल का नक्शा जो पास रोक दिया गया था नगर निगम द्वारा उस रोड को, क्योंकि मास्टर प्लान की रोड थी और वहाँ पे नगर निगम के पुराने अधिकारियों ने जो है उस रोड पर 18 मीटर बता के उस रोड पर नक्शा पास कर दिया था। इसके कारण जो है रोड पूरा उलझ गया था। अब वहाँ काम चालू हो रहा है मास्टर प्लान की रोड का, इसलिए नगर निगम ने अजूर माल के नक्शे को निरस्त कर दिया। अजूर माल इस मामले को लेकर कोर्ट चला गया है। कोर्ट जाके उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। अब सवाल एक ही उठ रहा है कि अगर उसके नक्शे को ठीक किया गया या पीछे नहीं खसके तो मास्टर प्लान के रोड पर बुरा असर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भमोरी चौराहा से लेकर एयरप्लेन चौराहा तक की जो सड़क बननी है वो 30 मीटर चौड़ी सड़क है मास्टर प्लान के अंदर। नगर निगम के इंजीनियरों ने उसे 18 मीटर की बताकर उसे नक्शा पास कर दिया। अजूर माल का अजूर माल ही नहीं, वहाँ पे करीब 7 नक्शे पास किए गए। तो उसमें जो 2 नक्शे बड़े नक्शे थे उसे नगर निगम ने रद्द कर दिया था। रद्द भी उस दिन किया गया था जिसके एक दिन बाद जो है सड़क का भूमि पूजन हुआ। मतलब सड़क का भूमि पूजन हुआ। आज भी जनकार्य विभाग के प्रभारी नगर निगम के राजेंद्र राठौड़ दावा कर रहे हैं कि सड़क का काम वे शुरू कराने वाले हैं और 30 मीटर ही सड़क बनेगी, यानी अजूर माल के अब आगे का हिस्सा तोड़ना ही होगा हर हाल में। यहाँ पर राजेंद्र राठौर और इलाके की पार्षद पूजा पाटीदार को कल वहां के रहवासियों ने बुलाया था। आपको बता दूं जिस चौराहा से सड़क शुरू होनी वहां पे एक मेघदूत टावर भी आ रहा है जो 2001 में बना है। उस मेघदूत टावर का 5 फुट हिस्सा सड़क के अंदर आ रहा है। अब आप सोच लीजिए 5 फुट हिस्से में बेसमेंट भी जाएगा और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें भी जाएगी, पूरी बिल्डिंग ऊपर तक जानी है। वहां के रहवासियों की मांग है कि इस 5 फुट की रियायत दी जाए। मास्टर प्लान की सड़क में 1 फुट भी रियायत देने का मुझे लगता है कोई प्रावधान नहीं है और अभी तक जितने भी अफसर हैं सबने मना किया है। अब आज जो अजूर माल की जा रही है, अजूर माल ने बिल्डिंग बनाने को लेकर 2 बार नक्शे को रिव्यू कराया। एक बार नक्शा पास कराया गया। नक्शा पास कराने के बाद 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन पूरा करना होता है। काम पूरा नहीं हुआ था, उसे उसकी समय सीमा जो है बढ़ाई गई दूसरी बार और यही चूक हो गई। जब समय सीमा बढ़ाई गई तब अफसरों ने यह नहीं देखा कि दूसरी बार भी उनके सामने जब नक्शा आया तो उन्हें देखना था कि मास्टर प्लान में जब सड़क 30 मीटर है तो 18 मीटर की मान के नक्शा क्यों पास किया जा रहा है। अब इसको लेकर नक्शा रद्द कर दिया गया। अजूर माल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने में अगली पेशी तक जो है नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाया है। अब सिर्फ लड़ाई ये बची है, क्या नगर निगम ने ये जो नोटिस देकर नक्शा रद्द किया है ये सही है या गलत है। बात आ रही है सड़क के लिए जमीन देने को तैयार है अजूर माल, कहा जा रहा है। राजेंद्र राठौर कह रहे हैं कि सड़क के लिए जमीन देने को तैयार है। बात वही आती है, एमओएस खत्म हो जाएगा। एमओएस खत्म होकर अगर सड़क जो है सीधी बिल्डिंग से चिपक के बनेगी तो उस बिल्डिंग में जो आने वाली गाड़ियां और जो दूसरी सारी चीजें वो एमओएस कहां से आएगा। सही बात। अब देखा जाएगा जैसा भी होगा, मामला सारा कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ही तय करेगी क्या होना और क्या नहीं होना। अब हम अग्निमाल खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाल खबरों में 1-2 खबरें वही भागीरथपुर से जुड़ी हुई है। भागीरथपुर से जो खबरें जुड़ी हुई इसमें एक खबर तो है कि भागीरथपुरा में आज टंकी का वाटर सप्लाई हुआ है। पानी का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई है और लगभग सभी घरों में आज पानी का कनेक्शन, नल कनेक्शन चेक किए गएंगे। उसके आधार पर जो है देखा जा रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बार भागीरथपुरा की जो लाइनें हैं उन सब में क्लोरीनेशन किया गया है, यानी टंकी से क्लोरीन डालकर पानी को रफ्तार से छोड़ा गया है ताकि लाइन में जहां कहीं भी दिक्कत रही हो, अभी कहीं कीटाणु या कुछ विषाक्त जैसी चीजें रह गई हो तो उसका क्लोरीनेशन हो जाए। और लोगों से अपील की गई कि नलों में आप आपकी टोटी लगा के रखें और ताकि जो पानी का प्रेशर बने और उस पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आएगा, ताकि वो जो लाइन के अंदर जो पानी छोड़ा गया है वो जो प्रेशर बनकर जहां भी लाइन की पूरी तरह से सफाई हो जाए। और लाइन ये दूसरी बार किया गया, मैं आपको बता देता हूं। अभी देखा जाएगा इतना सुधार के बाद एक दूषित पानी से मुक्ति मिली है या नहीं मिली उस क्षेत्र को, क्योंकि सरकार की सांसें भी अटकी हुई, कहीं ऐसा मामला कहीं और भी नहीं निकले। इस पर बाद में देखेंगे। एक और खबर जिस पर हम बात करें, 6600 बोरिंग की जियो टेपिंग की गई। पूरा इंदौर दूषित पानी से ग्रस्त है। इसी कार्यक्रम में हमने आपको 2-4 दिन पहले कहा था कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जो आज से 7 या 8 साल पहले, 7 साल पहले जो यहाँ पदस्थ अधीक्षण यंत्री, उन्होंने एक बात कही थी कि इंदौर के अंदर जमीन के नीचे का जो जल स्तर है वो खत्म हो चुका है। उसका कारण मूलतः ये है
कि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा निकाला जा रहा है ऊपर की साइड बोरिंग से, यहाँ पर पानी धीरे धीरे खत्म हो गया। पानी कहाँ से आ रहा है? तो पानी आ रहा है जो शहर के आसपास जितने भी नाले हैं, जो भी नदियाँ, आप जैसे कान नदी कहें या जो भी कहें, जहाँ जहाँ से भी नाले हैं, इन सब नालों का पानी जो है जहाँ से रिस के धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और यही पानी जो है आगे चल के बोरिंग में मिल रहा है। इसलिए हार्ड पानी हो गया ये पानी में केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इंदौर का पूरा पानी जो नीचे का पानी है वो इंदौर का पूरी से दूषित है। अधिकांश लोग जिनकी यहाँ बोरिंग चलती है वे नर्मदा का पानी पीने के लिए अलग से लाते हैं। क्या मामला भी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नर्मदा के पानी की जो बात कर रहे हैं कि शहर की जो बात की गई है, अभी विपक्ष यहीं पर मौजूद हैगा। कल से उमंग सिंघार, जीतू पटवारी इंदौर में ही है। उमंग सिंघार आज सुबह से जो कई इलाकों में निकले हैं और वहीं से ये खबरें चली है कि पूरे शहर में गंदा पानी आ रहा है। शहर के जितने भी सरकारी बोरिंग है उनकी भी जाँच की जा रही है, जियो टैगिंग की जा रही है और उनके सैंपल लेकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसमें पानी अच्छा है और किसमें खराब है। एक और जानकारी आपको देता हूँ, देवगुड़िया में वन विभाग एक और जंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये शहर का एक और नया फेफड़ा होगा। राला मंडल और तमाम जगहों पर जो बनाए गए हैं ग्रीन, जहाँ ग्रीनरी की गई है, उससे एक बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय मिलेगा, बशर्ते ये जंगल खड़े हो जाएं। शहर को शुद्ध हवा मिलने का एक रास्ता बन जाएगा। अब देखा जाएगा वक्त का। अब दोपहर की खबरों की बात कर ले। दोपहर की पहले पेज की एक खबर की बात कर लेता हूँ आपको कि बैंकों को लेकर जो है बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है और उसमें कहा गया है कि बैंकों में बहुत बड़ी घबराहट है। उसका मूल कारण ये हो रहा है कि बैंकों में जमा और कर्ज का अनुपात जो 90% पहुंच गया है। मतलब जमा 90% है और कर्ज जो है वो 100% के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी बैंकों में कर्ज बराबर की स्थिति में आ गए। बैंकों को इसको LDR कहते हैं। तो LDR जो है उतना ज़्यादा गड़बड़ा रहा है कि बैंकों को अब नए सिरे से पैसे की व्यवस्था करने में बहुत जोर आ रहा है। उसके दो कारण हुए। एक तो बैंकों के सेविंग खाते जो है बहुत तेजी से खाली हो गए और 45 सालों के सबसे निचले स्तर पर बैंक के बैलेंस आ गए। परिणाम ये हो रहा है कि बैंकों में बैलेंस की स्थिति नहीं है और बैंकों को सस्ता ब्याज देने के लिए महंगे कर्ज उठा के जो है ब्याज उठा के देना पड़ रहा है। उसके कारण बैंकों की स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है वो ये, क्रेडिट कार्ड पर रेवड़ी की तरह कर्ज बांट दिए गए, वो है 3 लाख करोड़ के। तो बड़ी तादाद में इसमें लोग डिफाल्टर हो रहे हैं। आने वाले समय में बैंकों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर 1 लाख करोड़ का झटका भी लग गया बैंकों को तो बैंकें बुरी तरह से हिल जाएंगी। समय का इंतजार करना पड़ेगा क्या स्थिति बनेगी और क्या नहीं। एक खबर पर वो हम बात कर ले रहे हैं आपसे। ये बहुत मजेदार खबर भी और आश्चर्यजनक खबर भी है। दोपहर में है ये खबर। ये कि आश्चर्य की बात है कि नगर निगम पानी की जांच का कोई केंद्र नगर निगम प्रांगण में नहीं है। यदि कोई रामलाल हरीलाल चिट्ठी लेके जाए कि साहब मेरे यहाँ पानी गंदा आ रहा है तो उसकी जांच कहाँ होगी, तो पूरी नगर निगम में घूमने के बाद आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी जहाँ आप जल यंत्रालय में जो लोग बैठे हुए हैं वो ड्रेनेज का काम की बात करते हैं, पर नल के पीने के पानी की पाइपलाइन को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। अब शिकायत कहाँ होनी है? तो शिकायत के लिए आपको मूसाखेड़ी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ कहीं नगर निगम लिखा हुआ है। वहाँ पर श्रीमान संजीव श्रीवास्तव जी जो अभी निलंबित हो गए, 10 कलेक्टरों के बाद भी उनको हटाया नहीं जा सका, अब जाकर उनको निलंबित किया गया। संजीव श्रीवास्तव जी को जब आप शिकायत देते हैं तो वो आवक जावक में रखवा लेते हैं और वही शिकायत थोड़े दिन बाद घूम के नगर निगम आ जाती है। नगर निगम के बाद में वो शिकायत खत्म हो जाती है। इस स्थिति में नगर निगम में कहीं पर भी जांच की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जल यंत्रालय पर ही उप यंत्रियों को और जल यंत्रियों को वहीं बैठना चाहिए ताकि जो भी शिकायत आए उसके निराकरण की स्थिति वहीं बने। और यह हर जोन पर एक इंजीनियर होना चाहिए जो उसकी टेस्ट करे। अभी एक भी इंजीनियर जो है जल यंत्रालय का किसी जोन पर नहीं बैठ रहा है। सब के सब जो है वो टंकियों में जाके बैठते हैं क्योंकि उनको मालूम है यहाँ तो पानी साफ तो कोरोना है नहीं, और उसी कारण बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि नगर निगम में लेबोरेटरी हुआ करती थी पानी की जांच की, जहाँ ताले डले हुए हैं। हालात ऐसी हो गई कि खंडर से भी बददुआ हालत जो है उस जगह की हो गई जिस कक्ष में जो पानी के नमूने जांचे जाते थे। और वो बीता हुआ कल था जब हर नगर निगम की जितनी भी टंकियां, उस टंकियां से रोजाना जिस दिन सप्लाई होता था पानी, उस पानी का नमूना लेकर इस प्रयोगशाला में जांचा जाता था। यह नियम था कि रोज पानी जांचा जाना है। लोगों को किसी को दिक्कत होती थी तो वे घर से अपने पानी का नमूना लेकर आते थे, निगम में जांच कराते थे। निगम के अमला भी झोन से दौड़ा चला आता था। अब हालात ये हो गए हैं, आपको निगम की प्रयोगशाला बंद हो गई है। प्रयोगशाला बंद होने के बाद जो निगम में जो डॉक्टर रखे गए थे इसकी जांच के लिए, उन डॉक्टरों को शहर में झाड़ू लगवाने के लिए भेज दिया गया कि आप जाके देखें शहर में ठीक से झाड़ू लग रही है कि नहीं लग रही है। उसमें से कई डॉक्टर जो है रिटायर होकर घर जा चुके हैं। उसके बाद ना डॉक्टर साहब आए हैं कोई, ना कोई लेबोरेटरी की जांच करने वाला बचा है। बात कर रहे हैं आप मूसाखेड़ी की, तो हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पाती कि मूसाखेड़ी हौसला दिखा के कि मूसाखेड़ी जाकर पानी की जांच करा लाए, वहां से जो है पीएचई वाले टरका देते हैं। ये बड़ी दिक्कतें हैं पानी को लेकर। इसके बाद भी अगर अवेयरनेस आ जाए तो बहुत जरूरी है और नगर निगम को ही यह अभियान शुरू करना पड़ेगा। एक और खबर दोपहर की, इस पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि सभी जगह खबर थी
कि शहर में कुत्तों के लिए बनेंगे 172 सामुदायिक फीडिंग केंद्र, तो क्या सब कुत्तों को वहीं रखा जाएंगे वार्ड में? यहाँ कुत्तों को रखा नहीं जाए, फीडिंग केंद्र इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपका कुत्तों के लिए दूध, पानी, बिस्किट का जो भी आप देना चाहें वो वहाँ उस सही जगह पे आप दे दें, ताकि क्या हो, जो कुत्ते आप देखते हैं भूख प्यास की वजह से जो लोगों पे हावी हो रहे हैं, लोगों पे अटैक कर रहे हैं, कम से कम उससे राहत मिल सकती है। स्वच्छता का तमगा हमने ले लिया, स्वच्छ सफाई करने की वजह से कुत्तों को खाना पानी, दाना पानी सब बंद हो गया है। इसकी व्यवस्था तो हमें करनी होगी, अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो ऐसे ही हम पे लपकेंगे और ये डॉग बाइट के मामले बढ़ते जाएंगे। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में बाकी सब खबर पत्रिका में भी है, कुछ ना कुछ खबरें, पर एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। एक तो चूहा कांड के बाद ब्रिज पर लग रहे हैं नए पेवर ब्लॉक। आपको याद होगा शायद कि पिछले दिनों जो है शास्त्री ब्रिज को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि चूहे इसके नीचे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये चूहे जो है कि ये ब्रिज को भी खोखला कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ नए पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं और कांच वहाँ डाले गए हैं ताकि जो है चूहे ब्रिज के ऊपर कोई कूदा कादी न कर सके और ब्रिज को नुकसान न पहुंचा दे। क्या माना? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूहा इस शहर की एक ऐसी पहचान हो गई है कि अफसरों का सिरदर्द बन गए हैं। अगर हम मैं बात कर लूँ, बड़े अस्पताल की बात कर लूँ, एयरपोर्ट की बात कर लूँ, या मैं गांधी प्रतिमा की बात कर लूँ, सब दूर चूहों से अफसर और प्रशासन त्रस्त हो चुका है। कोशिश की गई कि शास्त्रीपुर रोड की बात कर लो ना, जहाँ पे बिल्डिंग टूटी थी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हो गई। अब शास्त्री पुल की चूंकि जो बात हो रही, खबर शास्त्री पुल की है। शास्त्री पुल पर एक हिस्सा ढह गया। जब पता लगाया गया तो पता पड़ा जमीन नीचे से पोली हो गई, चूहों ने जगह पोली कर दी है। अब क्या निपटा जाए, तो अब चूहों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर शास्त्री पुल के दोनों और जो पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं उस पर उन पेवर ब्लॉक को खोदा गया, जमीन की खुदाई की गई, मिट्टी हटाई गई, मिट्टी में पानी डाला गया, जितने भी चूहों के बिल हैं ताकि उसमें से चूहे निकल कर भाग जाएं और बिल खाली हो जाए। उसके बाद में उसके अंदर कंकड़ डाल दिए, फिर कांच के टुकड़े डाल दिए, केमिकल डाल दिया, उसके बाद फिर वापस कंक्रीट डालकर पेवर लगा दिए गए हैं। कोशिश ये है कि इससे जो है पुल की मजबूती आ जाएगी। पुल की मजबूती तो आप यहाँ से ले आओगे। अब वो चूहे जो हैं, अभी आपके पास चैलेंज बचा है, चूहे जो पुल के नीचे की तरफ जो बिल बने हुए हैं, अब उसको खत्म करने के लिए नगर निगम दावा कर रहा है कि वहाँ हम कंक्रीट करा देंगे। अभी रीगल की बापू की प्रतिमा जो है वो सर्कल इंतजार कर रही है कि अब आप इस और भी नगर निगम ध्यान देगा। अभी तो शास्त्री पुल का एक हिस्सा ही इस काम के आगे बढ़ पाया है। एक जानकारी और आपको देता हूं मैं, जो कहा जा रहा है, जो पुराने लोग उनका कहना है कि इस शहर के अंदर कम से कम 5 से 6 लाख चूहे हैं जो इन तमाम बिलों और ये जो आपकी गटरें बह रही है इसमें से छेद करके लोगों के घरों में घुस रहे हैं। और जो पुराने मकान है उनके चेम्बरों में से निकला के उस रात को ये सारे चूहे निकलते हैं। और इन चूहों के कारण जो है ये सारी जो आपकी शिकायतें आ रही है कि कहीं पाइपलाइन फूट गई या ड्रेनेज लाइन ये सब खोद के लाइनों को जो है उसको खाली करके उन लाइनों को बारीक करके उसमें होल बना के इधर से उधर जाते हैं। जब लोड आता है तो ये जो जितनी भी लाइनें हैं इनका पानी जो है वो सब बाहर आता है और यही पानी जो है फिर बाद में नर्मदा के पानी के साथ में मिलकर वैसे भी कहा जाता है जब आपको कुछ नहीं सूझे, आप कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चूहों पर ही आप दोष मत दें। अभी भागीरथपुरा में भी चूहों का भी नाम ले लिया गया कि चूहों की वजह से जो सीवरेज की जो लाइन है वो जगह जगह जो है खोद दी गई, उनकी वजह से छेद हो गए लाइनों में, इस वजह से गंदा पानी निकल कर जो है नर्मदा लाइन में मिल गया। बड़े आश्चर्य की बात है, अफसरों को जब कुछ नहीं मिलता तो चूहों पर ही अपराध मंड देते हैं। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका चूहा होता है, फिर उसके बाद फिर चूहे का उपयोग किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हम राष्ट्रीय ख्याति बना चुके हैं बहुत सारे मामलों में, हो सकता है अगली ख्याति हमको चूहों के कारण में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब एक और खबर पर बात कर लेते हैं आखिरी में। पूरे शहर की नर्मदा लाइन बदली जाएगी, 3 महीने लगेंगे। भागीरथपुरा के बाद जाग गया प्रशासन। क्या कॉमेडी क्या 3 महीने? बड़ी अचरज वाली खबर है ये। मतलब मुझे लगता है पढ़ते से ही अचरज लगता है कि इस तरह की खबर भी हो सकती है कि 3 महीने में शहर की लाइन बदल देंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा मुंगेरी लाल का सपना नहीं हो सकता कि आप 3 महीने, जिस भागीरथपुरा में 7 दिन में आप 7 लाइनें नहीं बदल पाए हैं, वहां आप बात कर रहे हैं 3 महीने में पूरे शहर की लाइन बदलने की। बड़ी अचरज भरी खबर है और मुझे लगता है इससे ऐसा सपना तो इस शहर के लोगों को बिल्कुल ना दिखाएं। हाँ, 2 लाख नालों में फिर से होगा कनेक्शन वापस और 1,45,000 मिलेगा 3 महीने में। मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खबर को नहीं कह रहा हूँ, खबर थी उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। हम खबर पे के नहीं कह रहे हैं, खबर के जो सपने दिखा रहे हैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं, उन लोगों पे हंसी आती है कि भी शहर के लोगों को क्या समझ रहे हैं। आपको बता दें 5-5 साल से लोगों यहाँ पे नल की पाइप लाइनें नहीं डली। ये तो वहाँ भागीरथपुरे में धांधा हो गया तो 3 दिनों में लाइन खोद के डाल के प्लास्टर कर दिया उन्होंने। नहीं तो इस शहर में 5-5 साल से लाइनें डली नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये तो थी अखबारी खबर जिसपे हमने आपसे बात की। हम इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम बहुत 20,000 के करीब हम पहुंचे हमारे सब्सक्राइबर में। हम आपसे आग्रह करेंगे कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें इस कार्यक्रम को, ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें।
आप लोगों का स्नेह हमें मिल रहा है, हम इसके बहुत दिल से भी आभारी हैं। आगे भी हम कार्यक्रम को और बेहतर बनाएंगे, बशर्ते आपका सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।